हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर फैला हुआ है और इसके कौन कौन से मुख्य उपविभाग हैं। ठीक है, तो उत्तरी पर्वतीय भाग जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी एवं दक्षिणी पठार, जो हमारा दक्षिणी पठार है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है। ठीक है, जो हमारा ये जो समतल भूभाग है हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, यह गंगा नदी गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित मैदान है। जो भी जलोढ़ निक्षेप जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए हैं उनसे ये मैदान बनता है। ठीक है, इसी कारण से इसे क्या हम बोलते हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों मुख्य नदियाँ जो हैं हमारी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जो जलोढ़ हैं उनके निक्षेपों से ये मैदान बनता है। इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब जान लेते हैं इस मैदान में क्या क्या इसमें मुख्य भाग हैं इसके। ठीक है, तो इसके निर्माण किस प्रकार से हुआ? लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय के गिरिपद मतलब हिमालय के फुट हिल्स में, ठीक है, जो नदियां आकर के बही और उन्होंने जलोढ़ों का निक्षेप किया, जिसके कारण से इस मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इस मैदान की पूरब और पश्चिम से लेकर के इसकी लंबाई जो है वो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, समृद्ध मृदा आवरण, ठीक है, बहुत बढ़िया जलोढ़ मैदान है क्योंकि ये बहुत अच्छी एलुवियल सॉइल से मिलकर के बना है। इसी कारण से समृद्ध मृदा का आवरण है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है एवं अनुकूल जलवायु के कारण जो है वो कृषि की दृष्टि से जो है ये मैदान बहुत ज़्यादा बढ़िया माना गया है। इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में? इसी कारण से जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर अधिक है और क्योंकि यहाँ पर क्या है, जलवायु जो है मनुष्यों के रहने के लिए क्या है, अनुकूल है। ठीक है, यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से लेकर अधिक ऊंचा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई नहीं है इसकी, और इसकी गहराई जो है वो भी 4000 से 6000 मीटर के बीच में है। ठीक है, पश्चिमी मैदान का ढाल जो है, इसका जो पश्चिमी मैदान है उसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो है वो विस्तृत है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये विस्तृत है ये मैंने बताया आपको। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इनके आ जाने के कारण क्या हुआ है, इस मैदान के बीच में क्या हुआ है, ये मैदान जो है ये बंट गया है। ठीक है, इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों गंगा की सहायक नदियाँ हैं यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी आदि जो पूर्व में बहती हैं। ठीक है, तो उत्तर से आने वाली नदियाँ यहाँ पर क्या करती हैं? निक्षेपण का कार्य करती हैं। ठीक है, और निचले भागों में गाद एकत्रित हो जाने के कारण धाराओं में बंट जाती है। जब नदियाँ जो हैं निचले भूभागों में और ज़्यादा छोटे छोटे भागों में बंट जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जब नदियाँ छोटे छोटे भागों में बंट जाती हैं, नदी खुद को अगर छोटे छोटे भागों में बांट लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं उसको हम? डिस्ट्रीब्यूटिस। ठीक है, तो ये जो है जब नदियाँ अपने आप को छोटे छोटे भागों में बांट लेती हैं, जब नदी ने डेल्टा बनाना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और क्या है, उत्तरी मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला भाग है पंजाब का प्लेन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पंजाब का मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है,
सिंध तथा इसकी सहायक नदियों, जो सिंध है, इंडस है और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस मैदान का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो आज पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, और कौन सी नदियाँ हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो भी हैं, झेलम, चनाब, रावी और ब्यास के द्वारा ये मैदान जो है वो निर्मित किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब का प्लेन बोलते हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। इस मैदान का विस्तार कौन कौन सी जगह पर है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये फैला हुआ है, पंजाब का जो प्लेन है। ठीक है, और ये दिल्ली तक विस्तृत है। ठीक है, रावी और ब्यास के दोआब को, जहाँ रावी और ब्यास दोनों नदियाँ के बीच के दोआब को हम क्या बोलते हैं, बारी दोआब बोलते हैं, याद रखिएगा। और ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं, बिस्त दोआब बोलते हैं। ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं हम, बिस्त दोआब बोलते हैं। ठीक है, दोआब का क्या अर्थ होता है, जो दो नदियों, यहाँ पे लिखा गया है, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है, इस विशाल मैदान का दूसरा अग्रभाग जो है वो कौन सा है, राजस्थान का मैदान है। ठीक है, आगे का भाग क्या कहलाता है, राजस्थान का मैदान कहलाता है, और जिसका विस्तार कितना है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। ठीक है, अब जो राजस्थान का मैदान है, यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति क्या है, बालू का स्तूप, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं इंग्लिश में। बड़े बड़े रेत के जो भाग होते हैं, ढेर लगे होते हैं रेगिस्तान में, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी मुख्य झीलें पाई जाती हैं, कहाँ पर, राजस्थान के मैदान में पाई जाती हैं। संभार झील बहुत पॉपुलर है, देगान झील और डिडवाना झीलें। ठीक है, ये तीनों झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, राजस्थान के मैदान में। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपने उसका ये उत्तर देना है कि कौन कौन सी झीलें जो हैं वो राजस्थान के मैदान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था पहला जो भाग वो था पंजाब का प्लेन। दूसरा भाग जो है इसका वो है गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, जो बीच का भाग है, ठीक है, मैदान का, उसे हम क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, तो यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक ये विस्तृत है। ठीक है, इसका विस्तार 1400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसके बीच में कौन सी नदियों के मध्य ये बना हुआ है, ये घग्गर और तिस्ता नदियों के मध्य में बना हुआ है। ठीक है, कौन सा मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, इसकी ढाल जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, ढलान इस मैदान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। और इस गंगा के मैदान को भी आगे हमने 3 उपभागों में बांटा है, जिसके नाम है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निम्नवर्ती गंगा का मैदान। ठीक है, अब तीसरा भाग है कौन सा, तीसरा भाग है इसका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, पहले हमने पंजाब ऊपर आ गया, बीच में आ गया गंगा का मैदान, मध्यवर्ती भाग। अब हम पूर्वी क्षेत्र में चले गए, जो कौन सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ये मैदान गंगा के पश्चिम विशेषकर असम राज्य में धुबरी नामक स्थान तक विस्तृत है। तो याद रखना है आपने कौन से स्थान तक विस्तृत है, धुबरी नामक स्थान तक विस्तृत है, और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंची पहाड़ी भाग स्थित हैं। ठीक है, सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग स्थित हैं, और इसकी ढाल जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है, इस मैदान के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या है, इस मैदान के बीच स्थित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मैदान के बीच स्थित क्या है, मंजुली द्वीप है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, मंजुली द्वीप यहाँ पर स्थित है। नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण यहाँ बाढ़ की आवृत्ति बनी रहती है। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर बार बार नदियाँ रास्ता बदलती रहती हैं, जिस कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, और क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस मैदान को क्या कर सकते हैं, भौतिक आकृतियों के आधार पर इस मैदान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। ठीक है, भौतिक आकृतियों के आधार से 4 भाग कौन कौन से, भावर, तराई, बांगर और खातर। ठीक है,
भाबर, सबसे पहला भाग जो है भाबर, कौन सा भाग है? भाबर वो भाग है जो शिवालिक के गिरिपद में सिंधु से लेकर तीस्ता तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ये वो क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत के बिल्कुल नीचे गिरिपद में स्थित है, जो क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या है, नदियाँ अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाई होती हैं वो यहाँ पर जमा कर देती हैं और एक मैदान का रूप ले लेती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? भाबर। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण, ठीक है, इसमें लिखा भी है, इसमें अधिक क्या पाई जाती है? पारगम्यता पाई जाती है कि छोटी छोटी नदियाँ उन कंकड़ पत्थरों के अंदर वहाँ पर क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं, उनमें गुम हो जाती हैं, ठीक है। उत्तर भारत में शिवालिक के समानांतर फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, ठीक है। और कृषि, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर है, इस कारण से कृषि कार्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त मैदान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इस कारण से ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मैदान है उसको क्या बोलते हैं हम? तराई, क्योंकि ये भाबर के नीचे स्थित है, ठीक है, तराई क्षेत्र, तो उसको हम बोलते हैं लो लैंड, इसी कारण से। तो लिखा भी है, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है, ठीक है, जहाँ नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। जो नदियाँ भाबर में अंदर, यहाँ पर अंदर चली गई थी, वो तराई क्षेत्र में जा करके निकल आती हैं, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है? दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ अत्यधिक नमी होती है, दलदल होता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या है? सघन वन पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की जैव विविधता यहाँ पर देखने में मिलती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है बांगर, ठीक है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। याद रखिएगा, ये कौन सी जलोढ़ से बना है? पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बांगर। और जिसे स्थानीय भाषा में, बांगर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कंकड़ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली कांप मृदा का रंग जो है वो गहरा होता है, बड़ी डार्क कलर की यहाँ पर जो मृदा है वो पाई जाती है, ठीक है। चौथा भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं? खादर। ये मैदान का निचला भाग है, सबसे निचला भाग जो है वो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। जहाँ क्या होता है? जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल जो है वो नदियाँ फैलाती हैं, ठीक है, नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती हैं। तो खादर में नवीन जलोढ़ परत का निर्माण होता है और बाढ़ का पानी जो है यहाँ पर क्या होता है? प्रतिवर्ष नई मिट्टी जो है वो ला करके यहाँ पर जमा करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर साल नई मिट्टी जमा होती है, जिस कारण से ये क्या कहलाता है? खादर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये नई मिट्टी जमा होती है, इस कारण से यहाँ पर क्या है? उर्वरकता एवं जल की उपलब्धता के कारण ये कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं, ठीक है। कौन से क्षेत्र? खादर क्षेत्र, ठीक है। कृषि और कृषि के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, ठीक है। तो ये था भारत का उत्तरी मैदान का एक वर्णन, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।